अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर बला से महफूज रखे, हर बीमारी से शिफा दे और अल्लाह ताला मुझे भी इन सारी दवाओं से जो है वो छुटकारा दे और मैं बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊँ और मुझे किसी दवा की ज़रूरत ना रहे। जनाब, इस टाइम मैं जाए नमाज़ पे ही बैठी हुई हूँ और ज़ोहर की नमाज़ से जो है वो फ़ारिग हुई हूँ। वॉल्यूम कम कर लें सिबल प्लीज़। अभी बच्चे जो है वो मेरे पास आके बैठ गए हैं। सारिम साहब ने तो मेरे साथ नमाज जो वो अदा की है और हम सब ने आप सब के लिए बहुत दुआएं की हैं और ताकि अल्लाह ताला जो है वो सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो जनाब, क्वेश्चंस आ रहे थे कि डॉक्टर ने आपको कौन कौन सी जो है वो दवाइयाँ सजेस्ट की हैं और आजकल आप यूरिक एसिड की या विटामिन D3 की जो है वो कौन सी टैबलेट्स ले रही हैं। तो मैंने अभी जो है वो टैबलेट ली थी, यहाँ जा नमाज़ पे बैठी बैठी मैं दुआ कर रही थी, फिर थोड़ी देर बैठ गई और मेरी दवाएं भी यहीं पास में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ले लूँ। नाश्ते के बाद जो है वो पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे दी हैं। ये गो यूरिक एसिड के नाम से टैबलेट है 40 mg की। ये मैं पहले भी यूज़ कर रही थी, मैंने मंगवा रखी थी, मेरी ज़ाइलरी ख़त्म हुई तो मैंने ये न्यू फार्मूला जो है ना ये जो है इस वाला ये जो पता नहीं ये कौन सा इसके अंदर है, फेबेक्सो स्टेट जो है ये वाली जो ना ये न्यू फार्मूला है गो यूरिक एसिड का। तो ये मंगवाई है मैंने, मैं खा रही थी पहले भी, फिर बीच में मैंने स्टॉप कर दी थी। अभी डॉक्टर ने मुझे दोबारा से बोला है कि आप इसको जो है वो रिकंटिन्यू करें और डेली आपने जो है वो आफ्टर मील मतलब इसे खाली मैदा आपने नहीं लेनी। खाली पे एक पत्ता मैं खा चुकी हूँ, अब ये सेकेंड है, वरना मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। बीच में कुछ टाइम मैंने ऐसे किया था कि जैसे नाश्ता करने के घंटा 2 घंटे बाद मैंने खा ली तो मैदा जो था खाली था और मेरे पेट में पेट बोल रही हूँ, मैदे में दर्द शुरू हो गया। तो अभी आपने खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद ये वाली टैबलेट ले लेनी है। ये आयरन का सिरप दिया है जो मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। पॉलीमार्ट उन्होंने कहा था भले आप पॉलीमार्ट ले लें या फिर आप सिंगो बयान के जो है वो कैप्सूल ले लें। तो मेरे ख्याल में सिंगो बयान ज़्यादा ईजी है रादर देन कि आप सिरप पिएँ, क्योंकि बड़ा इनका आयरन सिरप का टेस्ट बड़ा ख़राब होता है, अजीब सा होता है। लेकिन सिंगो बयान उस दिन इम्तियाज़ से मिले नहीं हम लोगों को ना, वो शॉर्ट थे। तो फिर जो डॉक्टर ने सिरप दिया था ये आयरन का, ये 1 स्पून जो है वो सुबह लेना है और 1 जो है वो रात में लेना है। लेकिन कभी भी आपने आयरन की कोई भी टैबलेट या सिरप दूध के साथ नहीं लेनी। जैसे कि चाय पी के, नाश्ते में हम दूध तो नहीं चाय पीते हैं, तो फ़ौरन से आप जो है वो अगर आयरन ले लेंगे तो ना फिर आयरन का फ़ायदा होगा ना आपकी चाय का होगा। तो हमेशा आपने आधा घंटा जो है ना, मतलब आधा घंटा तो आपने गैप करना ही है अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हो तो। क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब मेरी प्रेगनेंसीज़ में डॉक्टर आपको आयरन की सिंगो बयान और विटामिन D3 की जो देती हैं वो टैबलेट्स, तो वो यही बोलती हैं कि आपने जो है वो विटामिन D3 तो आपने रात में ले लेनी है और जो आयरन है वो आपने सुबह नाश्ते के बाद लेनी है, लेकिन नाश्ते के आधे घंटे बाद या घंटे के बाद लेनी है, फौरी तौर पे नहीं लेनी। और विटामिन D3 की भी जो वो टैबलेट, वैसे तो मिल्क के साथ कोई इशू नहीं होता विटामिन D, लेकिन वो यही कहती हैं कि आपने मतलब ना खाना खाने के आधा घंटे 1 घंटे बाद लेनी है, मतलब फौरी से ऊपर ये नहीं कि आप हर चीज़ खा के ऊपर से टैबलेट खा लें, तो फिर इससे भी नुकसान होता है। तो ये सिरप है जो मैंने अभी नहीं पिया क्योंकि मैंने अभी गो यूरिक एसिड ले ली है। तो ये अब मैं सोच रही हूँ मैं खाना खाने के बाद ना ये लूँगी आधा घंटे के बाद। अच्छा, ये है कैल्शियम की जो आम हमारे हर घर में ही पाई जाती है पाकिस्तानी। तो ये मतलब डेली नहीं मैं लेती, ये जिस तरह से मैं इस तरह से लेती हूँ कि किचन में काम कर रही हूँ और मेरी एनर्जी लो हो रही है या मुझे लग रहा है कि मैं अप डाउन हो रही हूँ, तो फिर मैं ये इसकी जो टिक्की है वो पी लेती हूँ। वैसे ये आफ्टर 40 आप लोगों को लेनी चाहिए और कंटिन्यू नहीं लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए बीच में, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेने से भी फिर आपके किडनीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई भी दुआ बोल रही हूँ, कोई भी मेडिसिन जो है ना वो आपने मुसलसल नहीं इस्तेमाल करनी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 माह होते हैं, इससे ज़्यादा आपने कोई भी मेडिसिन, कुछ लोग होते हैं ना सालों साल यूज़ करते रहते हैं फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो करना आपने ये है कि मतलब ले के ना बीच में गैप दे दिया करें कोई भी मल्टी वाइटामिन्स। अच्छा, ये D4U टैबलेट है, ये च्यूएबल है। ये मैंने पहले मंगवा लिए थे ना, मतलब मुझे सिम्टम्स आ रहे थे कि मेरा विटामिन D कम है तो मैंने मंगवा लिए थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने चेंज करके मुझे ये इन ड्रॉप के इंजेक्शन दिए जो उस दिन मुझसे टूटा और मेरे हाथ पे भी लगा।
मेरे हाथ देखें किस तरह अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं। ये बर्तन धो धो के ना हालत हो गई है मेरे हाथों की, सारा दिन तो पानी में रहते हैं। वरना मेरे हाथ किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, बहुत ही नरम और गुदगुदे, क्योंकि मैं बर्तन नहीं धोती थी, कभी बर्तन नहीं धोए थे मैंने। मुझे नफ़रत थी बर्तन धोने से, सख्त तरीन जो बुरा काम लगता था वो बर्तन ही धोना लगता था, तो कभी धोए भी नहीं थे। खैर ये तो पुरानी बातें छोड़ें। तो अच्छा जनाब, ये फिर ये वाली भी मैंने, ये भी मेरे पास एक ही अब पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा था दोनों सेम ही हैं, तो ऐसा करेंगे कि ये जब पी लूँगी तो फिर नेक्स्ट वीक इसको, अच्छा ये वीकली वंस अ वीक यूज़ करना है आपने। जैसे मैंने ट्यूसडे को पिया था तो अब मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को पीऊँगी इसको, और ये 4 मैंने पीने हैं, मतलब 1 मंथ। और ये टैबलेट जो है ये फेनोगेट के नाम से है, ये है ट्राइग्लिसराइड की कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा LDL होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक अच्छी किस्म होती है, एक बुरी होती है। जो अच्छे वाला होता है वो हाई डेंसिटी होता है, जिसे हम HDL बोलते हैं, और जो होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल उसे हम जो है वो LDL बोलते हैं, LDL ही बोलते हैं या LDC बोलते हैं, मैं भी भूल गई, पता नहीं कुछ ऐसे बोल, मतलब एक लो होता है, एक हाई होता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, जैसे कि उसकी एक लिपिड की एक टाइप है ट्राइग्लिसराइड, तो ये उसको जो है ना कम करती है फेनोगेट। बेस्ट जो है ट्राइग्लिसराइड वो आपका 200 से लेस देन होना चाहिए, मतलब अगर आपका 150 तक आता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर लेस देन 200 आता है फिर भी सही है। बट अगर आपका अबव 200 आ रहा है तो फिर आपको नीड है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें। तो ये टैबलेट जो दी है उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग मील, जब दोपहर का आप लंच करें तो बीच में ये खा लें, फेनोगेट के नाम से। तो ये भी 1 मंथ के लिए। तो ये मेरी सारी टैबलेट्स हैं जो मुझे जहर बुरी लगती हैं गोलियां खाना, और दिल चाहता है इनको गोली मार दूं इन टैबलेट्स को, लेकिन मजबूरी है, खानी पड़ेंगी। और प्रॉपर टाइमिंग से खाएं, जिस टाइम पे आपने आज ली है उसी टाइम पे आप कल भी लें, इस तरह दवा जो है वो ज़्यादा अच्छा असर करती है। तो अभी एक तो मैंने खा ली है, अभी सेकंड जो है ये मैंने मील के साथ अभी लेनी है, फिर उसके बाद मैंने ये पॉलीमार्ट लेना है, ठीक है। और बस ये फिर वंस अ वीक लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी दुआओं में याद रखा करें, दुआ किया करें मेरे लिए बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों अचानक से मेरी कभी कभी मैं इतनी अच्छी भली हो जाती हूँ कि जैसे मुझे कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं है, और कभी कभी मैं इतनी मतलब कि लो स्टेमिना लो एनर्जी हो जाती हूँ कि मेरी मतलब कि मुझसे कोई काम ही नहीं होता और मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो पता नहीं मेरे साथ ये क्या चक्कर है, मेरे सितारे लगता है गर्दिश में है, कुछ ऐसा है। तो मैं अभी अपने रब से वही दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह हर मर्ज़ से शिफा दे दे और अपने घर की ज़ियारत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी ख्वाहिश है अब जो मेरी दुआ, अच्छा जैसे हर चीज़ का सीज़न होता है ना, तो मेरी दुआओं में भी सीज़न्स होते हैं। मैं मतलब हर दुआ में कुछ ना कुछ अपने रब से मांगती रहती हूँ, मैं अपने रब की मांगती हूँ। तो आजकल जो मैं मांग रही हूँ ना, वो मैं यही मांग रही हूँ कि या अल्लाह मुझे जो है वो उम्रा जो है वो मैं करूँ, और मुझे बड़ी ख्वाहिश है ज़ियारत करने की अपने रब की घर की। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश जो है वो जल्द से जल्द कबूल फरमाए और मैं अपने रब के घर की ज़ियारत करूं और खूब मांगूं वहाँ जाकर। और झोलियाँ भर दी जाती है वहाँ से, तो कोई नाकाम नहीं लौटता। तो बस इतनी सी वीडियो है, दुआओं में रखिएगा याद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें सब्सक्राइब, और अपना प्यार शो करें, अपने जो है वो कमेंट बॉक्स में आइए और आके दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, और वीडियो को कर दें लाइक। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।